नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के चौहान वंश के बारे में। साथियों, आपको धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो देखना है, आपको मजा बहुत आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय नहीं खराब करते हुए। चौहान वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी युग राजपूत युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। देखते हैं पहले चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। संदर्भ देखे पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार वशिष्ठ जी ने अग्निकुंड से 4 योद्धा योद्धा उत्पन्न किए हैं। पहला था गुर्जर भृत्यार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य जिसे सोलंकी वंश की कहते हैं, चौथा चौहान वंश था। मनोत नैन्सी सूर्य मिश्रा ने इसका समर्थन किया। क्या किया इन्होंने? इसका समर्थन किया। सूर्यवंशी सूर्यवंशी उत्पत्ति इनकी पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो ग्रंथ, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। जबकि चंद्रवंशी मंत्र के समर्थक काशी शिलालेख आपू का अचलेश्वर मंदिर लेख को माना जाता है चंद्रवंशी मत को। इंद्र के वंशज राय रायपाल का शेवाड़ी पाली अभिलेख इंद्र के वंशज मानते हैं। विदेशी मत के समर्थक थे शक सीतेन जाति के समर्थन करता थे कर्नल जेम्स टॉड। दोनों की संतान इसे पीए स्मिथ ने कहा है। सुसान यूची जाति का इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है। बोर्जर गुर्जर ताम्रपत्र 978 के आधार पर इन्होंने ये बात कही थी। वैदिक आर्यों की संतान विशुद्ध भारतीय सीवी वैद्य प्लस गौरी शंकर ओझा हीराचंद ओझा ने ये बात कही है। ब्राह्मण मत के समर्थक है पिजोलिया शिलालेख सुंदा माता का कायम खास और रासो ग्रंथ के आधार पर डी आर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण बताया। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से बताई है। अब देखते हैं सांबर के चौहान। सांबर के चौहान चौहानों का मूल स्थान सपत अलग सांबर के आसपास का था। इन्हीं शाकंभरी के चौहान चामान कहा गया है। चौहानों ने प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर नागौर को बनाया। इसके बाद चौहानों की राजधानी फिर मत सांबर व अजमेर रही। वासुदेव चौहान वासुदेव चौहान 551 ईस्वी चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष से कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया। इनकी राजधानी हई छतरपुर वर्तमान नागौर को बनाया। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। गुवक प्रथम दुर्लभ राज का उत्तर था। हथियार शासक नागवर द्वितीय का सामंत था। अर्शनाथ मंदिर सीकर का निर्माण इन्होंने करवाया। अर्शनाथ चौहानों के इष्ट देव आराध्य देव थे। चंदन राज उनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करते थे। सिंहराज महाराजा महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। विग्रह राजद्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक अहिनवाड़ के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया और भंडोज गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर इन्होंने बनवाया। इसने विग्रहराज चतुर्थ में गोविंद राज तृतीय पृथ्वीराज विजय ने इन्हें बैरीघाट शत्रु संगारक कहा है। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। चामुंडा राय दुर्लभ राय तृतीय विग्रहराज तृतीय पृथ्वीराज प्रथम विग्रहराज तृतीय के पुत्र अजयराज चौहान के पिता पृथ्वीराज विजय ग्रंथ रचयिता जैनक के अनुसार इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे।
गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन सदा व्रत की व्यवस्था की। अजय राज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी में 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर सांबर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया और अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से इन्होंने भर दिया था। सिक्कों पर इनकी रानी सोमल देवी का नाम मिलता है। उसके बाद है अरुणराज अनाजी 1133 से 1155 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारियों को मालवा के शासक नर वर्मा को पराजित किया। तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ कराने के लिए चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। उस क्रम में वरा मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। देवबोध धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान कवि थे। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया था। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। इसके लेखक मेरुतंग है। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर मिलता है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अरुणराज के साथ कर दिया था। इनकी हत्या बड़े पुत्र जगदेव चौहान ने की थी। ये चौहानों का उत्तरांता कहलाता है। अरुणराज के 4 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपरागांगे, सोमेश्वर चारों शासक बने। बिजोली अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। क्या मिलती है? प्रताप लंकेश्वर मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव चौहान 1158 से 1133 ईस्वी। कजनी के शासक अमीर खुसरू शाह दिल्ली के तोमर शासक तंवर को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चालुक्य शासक कुमारपाल ने नाडोल पाली नागौर में चित्तौड़ व जालौर को जीत लिए थे। इनके प्रमुख ग्रंथ ललित विग्रहराज ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया था, जिसमें विग्रहराज देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। विशल देव रासो दरबारी कवि नरपति नाले द्वारा रचित है, जिसमें विशल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना भी की थी। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभलेख 1163 ईस्वी उत्कीर्ण हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मिलेच्छों को बार बार पराजित किया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला संस्कृत कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़े मस्जिद में बदल दिया था। यहाँ पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है, जिसे हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला का नमूना है। 2.5 दिन के झोंपड़े पर हरिकेली नाटक ललित विग्रहराज ग्रंथ की लाइनें अंकित है। विग्रहराज चतुर्थ से मतावलंबी था, फिर भी धर्मघोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी। कवि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको कवि बांधव जयानक भट्ट ने कहा है। विग्रहराज ने जाबालीपुर नाम का ज्वालापुर कर दिया था। विग्रहराज ने जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया था। टोंक में बिसलपुर टोंक में बिसलपुर बसाकर मां बिसलपुर झील बनवाई थी। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय इनकी रानी सुहै देवी ने मीनाल में सुरेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। इनका जन्म
1166 ईस्वी नील पाठर गुजरात में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर, माता संरक्षक कपूरी देवी थी। इनके सेनाध्यक्ष भुवनमल थे। मुख्यमंत्री कदमवास केमास पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में तालकोट किले का निर्माण करवाया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इनका नाम पिथौरागढ़ रख दिया था। भंडारकों का दमन 1182 1182 मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने भंडारक जाति का दमन किया था, जिसका उल्लेख जिनपति सूरी ने अपनी कविता में किया है। महोबा विजय 1182 महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव के वीर सेनापति अलाउद्दीन भाई को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। पृथ्वीराज ने पंजून राय कछवा को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चलता रहा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर दिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में संधि हो गई। कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह कर लिया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1193 ईस्वी तराइन वर्तमान में करनाल हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ दिया और मोहम्मद गौरी गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने भागते गौरी का पीछा नहीं किया और पृथ्वीराज ने तबर हिंद बठिंडा किला हाजी जियाउद्दीन बर्नी से छीन लिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान हार गए। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहाँ चंद्रवर्दय ने एक दोहा बोला। सबदिक दीवान से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण दांव पर सुल्तान है मत चूके जवान। ये चंद्रवर्दय ने एक दोहा बोला था। अब महत्वपूर्ण बिंदु, मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दल पोंगल विश्वविजेता की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज चौहान की अन्य उपाधियां राय पिथौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर्दई और जयानक थे। विद्यापति गौड़ बागेश्वर जनार्दन आशाधर विश्वरूप थे। इनके दरबार में शास्त्र और वाद विवाद के आयोजन हेतु कदम नामक मंत्री था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पिंगल भाषा में चंद्रवर्दई ने लिखा था। इस ग्रंथ को चंद्रवर्दई के पुत्र जल्लान ने पूरा किया था। चंद्रवर्दई ने अपने ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखा बताई थी। चंद्रवर्दई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट बल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में जैनक ने लिखा। पृथ्वीराज विजय के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। क्या था? नाट्यरंबा था। पृथ्वीराज की छतरी काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर में स्थित है। रणथंभौर के चौहान गोविंदराज चौहान 1194 पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक ये रहे। वीर नारायण इनके समय हिंदुत्व ने आक्रमण किया। इनके धोखे से दिल्ली बुलाकर जहर देकर मरवा दिया गया था। वाघभट दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। जैतर सिंह नासिरुद्दीन के
रणथंभौर आक्रमण को इन्होंने विफल किया। मीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। अपने विजय अभियानों में के लिए कोटिय जन यज्ञ का आयोजन इन्होंने किया था, जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ था। मेवाड़ शासक समर सिंह को इन्होंने पराजित किया था। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण में खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाई दुर्ग पर आक्रमण कर इस झाई दुर्ग को जीत लिया था। झाई दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त हुआ। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1291 से 1292 में आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए। तब खां ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फतूह जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण अमीर देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल शत्रु सेनापति मीर मोहम्मद शाह कोबू भाई को शरण दी। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीर देव के पास चला गया था। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया था। दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब आमिर ने मोहम्मद शाह को लौटने से मना कर दिया, तो अलाउद्दीन ने उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अलाउद्दीन की सेना ने झाई दुर्ग पर आक्रमण कर लिया और हमीर देव चौहान ने अपने 2 सैनिकों को अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट गया, लेकिन पीछे से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हिंदू घाटी में भीम सिंह को मार दिया था। हमीर देव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु को धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। अमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में अमीर देव ने भोज को भी निकाल दिया। भोज अलाउद्दीन के पास चला गया और उसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी का पुणे आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आक्रमण करने के लिए अपने 2 सेनापति उलुग खां नुसरत खां को भेजा। अमीर की सेना ने नुसरत खां को गोली से मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी का आना। अमीर खुसरो रचना खजाइन उल फतूह तारीख ए अलाइबी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया था। आंखों देखा वर्णन इन्होंने किया था। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेराव डाले रखा, जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था। अमीर खुसरो कहता है, सोने के 2 दाने के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने अमीर देव के सेनापति रणमल प्रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। साका 11 जुलाई 1301 अमीर देव की पत्नी रंग देवी ने पुत्री देवल दे ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पदमला तालाब में कूदकर जोर किया। अमीर देव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान का प्रथम साका एकमात्र जल जौहर है। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को अमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन ने हाथों के पैर तले कुचलवा दिया था। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है, आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उलुग खां को सौंप दिया। बीजादित्य नामक कवि हमीर देव के दरबार में था। हमीर देव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 जीते थे। हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान के लिए कहते हैं, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तिल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ अमीर काव्य नैनचंद्र सोनी का है। अमीर रासो सारंग दर 14वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अमीर रासो चौधराज का 18वीं सदी में अहिरवाटी में लिखा गया था।
अमीर अटे चंद्रशेखर ने लिखा, सृजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा, अमीर बंधन अमृत कैलाश ने लिखा, अमीर नारायण बड़ाऊ व्यास के द्वारा लिखा गया था। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाडोल के चौहान शासक, इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हम 2-3 पार्टों में इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर जल्द। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।